तो सर ये जो ये गुफा थी उसमें बताते कि राक्षस रहते थे, वास था इनका, तो वहाँ अब तो जाना वर्जित है। पर पहले बताते कि इसमें 12 द्वारी थे और अंदर जो जाते थे लोग या गए होने कोई, तो उसके बाद हमारे टाइम में कोई हमारा कोई गया और ना हमने कभी जाने की कोशिश की थी वहाँ। हाँ, मंदिर है, प्राचीन मंदिर सुना है हमने। इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है सर? वहाँ जी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सदियों पहले यहाँ पे जो है ना, हमारे गांव में ऊपर एक गुफा है, वहाँ राक्षस रहते थे। तो उन राक्षसों ने ना बहुत तंग कर रखा था गांव वालों को ना। तो यहाँ हमारे गांव में एक बाबा जी आए थे द्वारनाथ जी, तो उन्होंने मंडप माता की जो है ना स्थापना। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है जो राक्षस गुफा की जो है वीडियो है ये, और ये जो है वीडियो जो है राक्षस गुफा पड़ती है गरू में पार सामने। तो गरू में पड़ती है और वो भी दिखाएंगे आपको। और बाकी वहाँ जो है ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, पर मेरे पास पड़ी हुई है ये। तो इसका जो है राज भी जानेंगे शिव। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई ऐसे किस्से और किंवदंतियां हैं जिन्हें सुलझाते सुलझाते इंसान उलझ गया, लेकिन वो रहस्य सदियों बाद भी रहस्य ही है। पंजाब केसरी लगातार आपको ऐसे ही किस्सों से रूबरू करवाता आया है, लिहाजा एक ऐसा ही किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं सोलन से, जहां एक गुफा आज भी चर्चा और रहस्य का विषय है। कहा जाता है कि इस गुफा में राक्षस रहते थे और आज भी यहाँ इनके प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक पुराणों में देवी देवताओं के साथ साथ दैत्यों राक्षसों का भी उल्लेख साफ दिखाई देता है। वर्तमान में अगर राक्षसों के रहने के प्रमाण मिल जाएं, तो हर किसी का अचंभित होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले कंडा घाट के गरु गांव में, जहां पहाड़ी के एक मुहाने पर पुरातन काल से बनी गुफा को आज भी राक्षसी गुफा के नाम से जाना जाता है। आज भी ग्रामीण मानते हैं कि कभी इस गुफा में राक्षसों का वास हुआ करता था और राक्षस गांव में जाकर ग्रामीणों को परेशान किया करते थे। तो सर ये जो ये गुफा थी उसमें बताते कि राक्षस रहते थे, वास था इनका, तो वहाँ अब तो जाना वर्जित है। पर पहले बताते कि इसमें 12 द्वारी थे और अंदर जो जाते थे लोग या गए होने कोई, तो उसके बाद हमारे टाइम में कोई हमारा कोई गया और ना हमने कभी जाने की कोशिश की थी वहाँ, तो इसलिए वर्जित किया था। सुनने में ऐसा भी आ रहा कि वहाँ आज भी प्रमाण मिलते हैं कि कभी वहाँ राक्षस रहा करते हाँ, प्रमाण तो मिलता है भी, वैसे लगता है वहाँ भी होता है गुफा टाइप जो है जी, उसमें लगता भी है हो सकता है, और हमने कभी देखा नहीं। क्या पता। बताया जाता है कि गांव में बनी राक्षस गुफा के अंदर कई गुप्त मार्ग हैं, जहां आज भी राक्षसों के वहां होने के प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन डर के मारे कोई भी यहां नहीं जाता। बताया जाता है कि पुरातन काल में एक बाबा द्वारनाथ अपने शिष्यों के साथ गुरु गांव से गुजर रहे थे। रात्रि पड़ाव के दौरान सभी ग्रामीणों ने बाबा द्वारनाथ के समक्ष राक्षसों से ग्रामीणों के प्रति व्यवहार की व्यथा सुनाई। ऐसे में बाबा ने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कर माता दुर्गा का आह्वान किया, जिससे माता ने साक्षात दर्शन देकर राक्षसों को कभी भी किसी मनुष्य को परेशान न करने का वादा लेकर गांव से कहीं दूर भेज दिया, और तभी से गरु गांव में दुर्गा माता की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर स्थापित किया गया। सर ये जो मंडप स्थान पे दुर्गा माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर सुना है हमने। इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है सर? वहाँ जी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सदियों पहले यहाँ पे जो है ना, हमारे गांव में ऊपर एक गुफा है, वहाँ राक्षस रहते थे। तो उन राक्षसों ने ना बहुत तंग कर रखा था गांव वालों को ना। तो यहाँ हमारे गांव में एक बाबा जी आए थे द्वारनाथ जी, तो उन्होंने मंडप माता की जो है ना स्थापना की थी, और फिर मंडप माता ने जो है ना उन राक्षसों को यहाँ से भगाया था। तब से जो है इस माता की बड़ी भारी मान्यता है, और दूर दूर से लोग आते हैं और मतलब इसकी पूजा करते हैं, भंडारा वगैरह देते हैं। सुना है कि पुरानी हिस्ट्री के अनुसार कि राक्षस बर्तनों तक को ले जाते थे घर, क्या वो समझ नहीं आया हाँ, सर? पुराने जमाने में ऐसा बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोला करते हैं जी भाई, जो इस जाल में जो राक्षस रहते थे
वो जब गांव में कोई फंक्शन होता था तो जैसे मतलब बर्तनों वगैरह की जरूरत होती थी तो झाड़ के ऊपर जाके बोला जाता था। तो वो सारे बर्तन जो है ना वो राक्षस वो झाड़ के ऊपर रख देते थे और गांव वाले सुबह जाके ले आते थे और अपना काम फारिग करने के बाद बर्तन वगैरह धो के वहीं रख देते थे। और फिर जैसे बोलते हैं बुजुर्ग लोग बोलते हैं भाई गांव वालों को बड़े तंग करते थे। जैसे आटा वगैरह चाहिए होता था तो वो भर के ले जाते थे और उल्टे बर्तन में वापस करते थे। ऐसी हिस्ट्री बताई जाती है। सोलन मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कंडा घाट ब्लॉक के अंतर्गत गरु गांव आता है। यहाँ पहाड़ी के मुहाने में बनी इस गुफा को आज भी ग्रामीण राक्षसी गुफा के नाम से पहचानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुफा से किसी समारोह में प्रयोग किए गए चांदी के बर्तन भी मिलते हैं, लेकिन किसी वजह से बाद में मिलने बंद हो गए। सर सुना है कि ऊपर जो आपका मंदिर है वहाँ पर कभी बर्तन मिला करते थे, अब क्या उसकी हिस्ट्री है सर? मेरे को थोड़ा। मंदिर में बर्तन नहीं मिलते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो गरु का जो झाड़ बोलते हैं हमारे, हाँ जी, वहाँ राक्षस होते थे। जो हमने सुना हुआ है बुजुर्गों से, तो वहाँ ऐसा होता था कि भाई राक्षस होते थे कि वो उनको जब कोई ब्याह शादी होती थी तो आदमी वहाँ पुकार करते थे भाई हमारे को बर्तन चाहिए। तो ऊपर पुकार करते थे, बोले यार नीचे जो डब्बर है ना उसके नीचे जाके अच्छा, नाले में वहाँ वो बर्तन मिलते थे, जो हमने सुना हुआ है। एक्चुअल पोजीशन का हमारे को कोई पता नहीं। तो बर्तन मिलना बंद क्यों हुआ फिर उसके बाद? ऐसा सुनने में आया उस वक्त के भी लोग जो होंगे, कोई पुराने जो बंदे वो कोई कड़ची की चोरी हो गई थी, उसके बाद वहाँ वो बर्तन बंद हो गए थे। ऐसा सुनने में था भी राक्षसों का व्यवहार था लोगों के साथ। वहाँ आटा उधार ले जाना फिर वापस करना, मतलब सीधी ठाकरी से ले जाते थे और उल्टी ठाकरी पर वापस करते थे, ऐसा सुनने में था। अब कितना इसमें सत्य है ये तो अब कोई बंदा है नहीं, और जो सुनी हुई बातें हम वो बता रहे हैं।